वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है। तो हम हिंदी का एक और नया सेशन लेकर आ चुके हैं आप सभी के साथ, एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज़, जिसका आप सभी को वेट था। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे, मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़ है। सो आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा सेशन में। और आप सभी के सामने आज का पहला क्वेश्चन 178 नंबर क्वेश्चन, जहाँ पर हमने छोड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? त, न, द, ट। उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, वो हो जाएगा आपका ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 179। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अंत में अगर अ आए तो उन्हें क्या कहेंगे? देखिए ऑप्शंस: अनुसार, अयोगवह, अंतस्थ, अकारांत। तो क्वेश्चंस को आप नोट करते चलेंगे। बहुत ही नए नए क्वेश्चंस यहाँ पर हम लेकर आए हैं। छत्तीसगढ़ टेट, सी टेट, एम पी टेट, यूपी टेट, एच टेट, हर तरह के टेट के एग्ज़ाम्स के लिए आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आ है वो है अकारांत। ठीक है, उन्हें अकारांत कहते हैं, अकारांत अ। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 180। क्षत्रिय के 6 वर्ण किसके योग से बना है? और ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो क्षत्रिय के 6 किसके योग से बना है? ये बना हुआ है क और श के योग से। ठीक है, और क में हलंत लगना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 181। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 13? तो हमारे पास कितने स्वर है? 13 है, 12 है, 11 है, 10 है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? अ, उ, ए, ई, औ। तो स्वर नहीं है य, य स्वर नहीं है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा ट वर्ग नहीं है? ठ, ड, अण, घ। घ, घ यहाँ पर ट वर्ग में नहीं आता, यह आता है क वर्ग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। देखिए ऑप्शंस 32, 34, 33, 36। क्या यहाँ पर सोचने वाली बात है? बिल्कुल, 33 है हमारे पास व्यंजन हिंदी वर्णमाला में। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? आ, ई, ज, ढ।
नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। फर्स्ट स्वर है आपका आ, अ, आ, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन 186 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन अयोग्य हुआ है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्पप्राण? हर एक क्वेश्चन न्यू है और इम्पोर्टेंट है, तो अयोग्य हुआ हो जाएगा आपका विसर्ग। विसर्ग, ठीक है, यह आपके अयोग्य है, अम और आहा, विसर्ग। अगला क्वेश्चन 187, छत्ता के छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत्य, ओष्ठ, तालव्य या नीचे वाला ऑप्शन क्या है? ये कंठ है शायद, ठीक है, चलिए सोच के बताइए। तो क्षत्रिय के छ का उच्चारण स्थान फ्रेंड्स तालव्य हो जाएगा, ठीक है, तालु से इसका उच्चारण होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 188, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? क्षत्रिय के छ, षटकोण के ष, त्रिशूल के त्र या ज्ञानी के ज्ञा? कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? श, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने 189, तालव्य व्यंजन है छ छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ। तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तो तालव्य व्यंजन में आ जाएंगे यहाँ पर च छ ज झ, ओके, ऑप्शन फर्स्ट। 190 नंबर क्वेश्चन देखिए, य र ल व किस वर्ण के व्यंजन है? तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ, ओष्ठ्य? मैंने भी कई बार कराया हुआ है इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? यह है अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे देखिए 191 नंबर क्वेश्चन, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं? तो अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए आगे 192 नंबर क्वेश्चन, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर या वर्ग के पंचमाक्षर? क्वेश्चन को नोट कीजिए, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं अनुनासिक व्यंजन। आगे देखते हैं 193 नंबर क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, 8, 9, 11, 14? सभी को पता है 11 है स्वरों की संख्या, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 194, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है औ, ए, क और त। कंठ ओष्ठ मतलब जिसका उच्चारण कंठ और ओष्ठ ध्वनि के दोनों के मिलन से हो।
सो ये हो जाएगा औ। ठीक है, औ यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और नहीं है, वो औ है। और अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम। भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है, ऑप्शंस में है शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। तो देखिए, सबसे बड़ी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। ठीक है, तो सबसे पहले ध्वनि आएगी। तो ध्वनि एक ही में है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी में ही दिया हुआ है। ध्वनियों से बनते हैं शब्द, शब्दों से पद, पद से वाक्य। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखिए। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम। तो सबसे पहले आता है, कंठ से लेकर बोलना है ना, तो कंठ में कंठ होगा, फिर अच्छा तालव्य भी होगा, फिर वत से होगा, दंत होगा, ओष्ठ। तो पहला आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप नोट करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल नए क्वेश्चन से आप देख पा रहे हैं, एग्जाम में बिल्कुल बनने लायक क्वेश्चन है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 197। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ल पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकम्पित या संघर्षहीन। ये क्वेश्चन भी हमने पहले किया हुआ है, यह है पार्श्विक ध्वनि ल। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ल एक पार्श्विक ध्वनि है। देखिए अगला क्वेश्चन 198 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तरुण, तरुण, यहाँ पे तरुण को 4 अलग अलग तरीकों से लिखा गया है। सबसे शुद्ध तरीका कौन सा है लिखने का? शुद्ध वर्तनी कौन सी है, पहचानिए। देखिए तरुण नहीं होता, तरुण ही होता है, तो कौन सा तरुण होगा? बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, तरुण। आगे बढ़ेंगे, 199 नंबर क्वेश्चन तक हम आ चुके हैं। देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फिर से शुद्ध वर्तनी, कुमुदिनी लिखने का शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा, बताइए यहाँ पर देखकर। कुमुदिनी, कमदुनी तो होता नहीं है, तो ऑप्शन डी को काट सकते हैं आप। कमुदुनी भी नहीं होता, ऑप्शन बी को भी कट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए और सी में आंसर आपका हो जाएगा, ए या सी। कुमुदिनी होता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कुमुदिनी। ठीक है, चलिए चलिए तो यहाँ से अब हम टॉपिक हमारा चेंज हो रहा है, उपसर्ग के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको उपसर्ग की पहचान करनी है। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रवचन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रवचन शब्द में पर, प्रव या पर। तो अभी हम कंटिन्यू 2-3 क्लास उपसर्ग ही सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर प्रवचन में प्र उपसर्ग यूज हुआ है फ्रेंड्स, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आप क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। निर्जीव शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निर, नी या न। तो जीव के आगे निर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और र में हलंत होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3,
सुचारू शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है सुचारू शब्द में? स, सु, सु या स्व? थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो सुचारू शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, स में छठों की मात्रा। ऑप्शन ग इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, दुर्भाग्य शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दुर्भाग्य में? देखिए और बताइए। सो दुर्भाग्य में यूज हुआ है फ्रेंड्स दुर उपसर्ग। ऑप्शन घ इज करेक्ट, दुर। ठीक है, दुर के साथ लगा है भाग्य। क्वेश्चन नंबर 5, अस्थाई शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अस्थाई में? तो आंसर यहाँ पे बहुत क्लियर है, स्थाई के साथ अ लगा हुआ है, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अ, आ, अक या आक? तो यहाँ पर आ, कर्षण में आ उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन ख इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संपूर्ण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है सन, सम, सम, सम? संपूर्ण यहाँ पर यूज हुआ है सम उपसर्ग। ठीक है, स और म में हलंत, सम। ऑप्शन घ इज करेक्ट। निराधार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है निर, नीरा, नीरा, नी? निर, निर उपसर्ग, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है परिवर्तन में? प्र, पर, परी, परी। तो वर्तन में परी उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन ग इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, उपदेश शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है उपदेश? बिल्कुल, देश के आगे उप लगा हुआ है, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। थोड़ा फास्ट चल रहे बिकॉज उपसर्ग वाले क्वेश्चन है, 1 सेकंड का टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, दुर्व्यवहार किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दुर्व्यवहार में? दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ग इज करेक्ट। नोट कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुवचन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बिल्कुल, बहुवचन में बहु उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन घ इज करेक्ट। बेखटके शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बेखटके? बे, खटके के आगे बे लगा हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट। प्रतिदिन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है फ्रेंड्स, प्रति उपसर्ग। ठीक है, सो ऑप्शन ग इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, समायोजन शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है समायोजन? यहाँ पर देखिए, आयोजन के आगे सम उपसर्ग लगा हुआ है, समा नहीं, ये आयोजन के आगे सम लगा हुआ है, समायोजन। ठीक है। 16 नंबर, चिरायु शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है चिरायु में? आयु के आगे चिर उपसर्ग लगा हुआ है, घ, चिर उपसर्ग। देखिए 17 नंबर, बाइज्जत, बाइज्जत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बाइज्जत में? सो इज्जत के आगे बा लगा हुआ है फ्रेंड्स, बा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए,
प्रत्यक्ष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर देखिए 19 के साथ ऑप्शन मिक्स हो गया है। प्रश्न 19 देखिए, सद्भावना शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सद्भावना में सद्भावना है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, स, सदा, सद, सब। यहाँ पर सद उपसर्ग लगा हुआ है सद्भावना में। 20 देखिए, खुशबू शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? खुशबू। इसमें कई लोग गलत करने वाले हैं। अब कई लोग को यहाँ पर खू लग रहा होगा, लेकिन खू नहीं है फ्रेंड्स। बू के आगे खुश लगा हुआ है, ठीक है। बू, बू मतलब गंदी, गंदी बदबू। तो बू के आगे खुश उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा। देखिए कितना यूनिक क्वेश्चन था। तो एग्जाम में इस टाइप के ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं, जिसको देखकर आप कंफ्यूज हो जाए। 21 नंबर देखिए, 59 शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 59 में। क्लियर है? 60 के आगे उन लगा हुआ है। ऑप्शन ग इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, फिलहाल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? फिलहाल। बिल्कुल फिल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन घ इज करेक्ट। 23 देखिए, अत्यंत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब यहाँ पर भी कई लोग मिस्टेक करेंगे। कई लोगों को अत लग रहा होगा, लेकिन ये अति है, ठीक है। अंत के आगे अति लगा हुआ है, अत्यंत। ऑप्शन ख हो जाएगा। ख, अति धन अंत, अत्यंत। 24 देखिए, अतिथि शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अतिथि। तिथि के आगे क्या लगा हुआ है? बिल्कुल अ लगा हुआ है, अतिथि। 25 देखिए, आरोहण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आरोहण, क्या ऑप्शन देखने की जरूरत है? आरोहण, रोहन के आगे आ उपसर्ग लगा हुआ है। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है उपसर्ग पहचानना, लेकिन एग्जाम में ये उपसर्ग आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए। विक्रेता शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? विक्रेता में। चलिए देखिए, विक्रेता में यहाँ पर उपयोग हुआ है आपका वी, ठीक है। क्रेता के आगे वी उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन ख इज करेक्ट, वी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, परिहास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? परिहास। बिल्कुल परि उपसर्ग लगा हुआ है। 28, संवाद शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संवाद। अब यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होंगे। सम उपसर्ग तो लगा हुआ है, लेकिन स में अम की मात्रा नहीं, सम। स म में हलंत। ऑप्शन ख आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। अभिजात शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अभिजात। बिल्कुल, जात के आगे अभी लगा हुआ है, सो ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, परलोक शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? परलोक में। तो लोक के आगे पर लगा हुआ है। बिल्कुल सही आंसर, ख इज राइट आंसर, पर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 31, अवगुण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बिल्कुल गुण के आगे अब लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, निर्भय शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निर्भय में। यहाँ पे भी कई लोग कंफ्यूज होने वाले हैं, कई लोग को नी लगने वाला है आंसर, लेकिन यहाँ पे निर्भय के आगे निर उपसर्ग लगा हुआ है, निर्भय।
प्रतिद्वंदी में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिद्वंदी। बिल्कुल, द्वंदी के आगे प्रति लगा हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 34 देखिए, अधघुला शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अधघुला। बिल्कुल, आध उपसर्ग लगा हुआ है घुला के आगे, अध। बहुत सिंपल, मजा आ रहा होगा सभी को। 35 देखिए, बिल्कुल मजे लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अनुवाद में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अनु उपसर्ग। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 36 देखिए, पुनरुत्थान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए, पुनः भी होगा और पुनर् भी होगा, ठीक है। तो कई लोग यहाँ पर आंसर को पुनः उत्थान या पुनरुत्थान से ऑप्शन ग हम लेंगे, दोनों ही उपसर्ग यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए नोट कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों उपसर्ग सही है। अगला देखिए 37, सदगति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर लगा हुआ है, बताइए। सत, सद नहीं, सतगति, ठीक है। तो ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 38, दुसाध्य शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुसाध्य। साध्य के आगे दो लगा हुआ है, सो ऑप्शन ग, ठीक है। 39 देखिए, वियोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बी, ग के आगे बी लगा हुआ है, ऑप्शन ग इज करेक्ट। चलिए, योग के आगे भी लगा हुआ है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दुर्दशा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुर्दशा, इसको भी नोट कर लेंगे। सब आप लोग कमेंट्स में बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी और आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, मुझे बताएंगे कमेंट्स में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। दुर्दशा के आगे लगा हुआ है दुर उपसर्ग, दुर, ठीक है। दुर उपसर्ग, ऑप्शन ख इज करेक्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नए सेशन, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। आपका दिन शुभ हो।